जन्म जन्म रुको, जन्म जन्म अभी हम भी साथ में आ रहे हैं। ये गौरव भैया छोटा सा बच्चा है, इनके तरफ से 10 रुपए इस सुंदर दृश्य पे आई है। ऐसा गाओ जैसे हम भी गा ले साथ में थोड़ा थोड़ा। कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें तुमको करी इशारे। देश बदल कर साजन मैंने फिर से मुझे तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे आराम करना चाहिए। आओ प्रिय बैठो। महाराज, वो आपका मच्छिंदर पता नहीं कहाँ भाग गया बेचारा। ओए मुछंदर, उसकी भी शादी हो गई ना। घोड़ा लगाना पड़ेगा, कहीं पिकनिक मनाता होगा। नहीं नहीं, जाने दो, वही गया होगा आपकी तरह। ठीक है ठीक। इस समय मेरा अस्त्र शस्त्र कहाँ चला गया? ये महाराज ऐसा है, यह अस्त्र शस्त्र मैं भी नहीं देख रहा हूँ। आपके अस्त्र शस्त्र पता नहीं क्या हो गए। मैं घोर निद्रा में विश्राम कर रहा था और मेरा अस्त्र शस्त्र कहाँ है? हे युवराज, ये मृतलोक है। मृतलोक में अक्सर चोर बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर चोरी होती है जो कि 2 लोक में नहीं होता है। तो हो सकता है अस्त्र शस्त्र कोई देवता लोग न चुरा ले गए हों। देवता लोग? जी। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस समय आपको देवताओं को देखना चाहिए कहाँ पे हैं इस समय। ठीक है, अब मैं देवताओं के पास चलना चाहता हूँ। जी। नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ, विष्णु भगवान है कहाँ पर? आते ही हैं, देखिए आगे। ऋषिराज जी, देखिए आप लोग अपना अपना अस्त्र तो ले आए। हाँ ले आए। भगवान भोलेनाथ, विष्णु भगवान, आप लोग पिताजी त्रिदेव मिलकर के चोरी किए हैं। इसलिए कलयुग में सभी मृतलोक में जितने कलयुग जब आएगा तो वहाँ के प्राणी सभी चोरी करेंगे, जान लीजिए। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने ही चोरी का बीज बोया। अब ये कहने का मकसद ये है व्यास जी कि जालंधर इतना प्रबल हो गया है, उसकी मृत्यु कैसे? हे देवर्षि, आप तो सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आपसे अधिक विद्वान मैं तो नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण मानव हूँ, वो भी मूर्ख हूँ, मंद बुद्धि वाला। देखिए, इतनी आवश्यकता नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने मति के अनुसार बता रहा हूँ जो शास्त्र में मैंने देखा है। हे देवर्षि, इस समय आप जानते हैं कि वृंदा सती है।
वृंदा सती है और सती के सामने अच्छे अच्छे देवता भी सर झुकाते हैं। महाकलेजा काल का भी कांपता है सती के सामने जाने में। जी ये मैं तो देवर्षि इस समय यही करना चाहिए, जो भी देवता जैसे ब्रह्मा जी या समझ लीजिए कि देवराज इंद्र जी, भूत भावन भोलेनाथ जी, आप लोड करो तब घरे बैठ के देखो। हाँ भैया, पागल कमेटी अवधेश मोदनवाल जी की तरफ से पुनः 5 रुपया मिला है। चलो 5 ही रुपया बहुत है भाई। देवराज इंद्र है तो देवऋषि ऐसा है कि जब वो सती है तो सती को सत्य को डिगाना पड़ेगा। ऐसा इन त्रिदेवों में से कौन है जो कि जाकर के सती वृंदा के सत्य को डिगाएगा? हमारे निगाह में ब्रह्मा विष्णु और शंकर में तीनों देवताओं में व्यास जी विष्णु भगवान सक्षम है। इसलिए हाँ। भूत भावन भोलेनाथ जी जा नहीं सकते, क्योंकि वो पुत्र बधू लगती है। क्योंकि जब जालंधर उनका पुत्र है तो उनकी पतोहू हुई, पुत्र बधू हुई, तो अपने पुत्र बधू के साथ आघात छल ये नहीं कर सकते हैं भोलेनाथ। और रह गई बात पितामह ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी की भी वो पुत्र बधू लगती है। क्योंकि ये सृष्टि के रचयिता हैं, इन्हीं के माया के आधार पर उसका निर्माण हुआ, उसका जन्म हुआ है। इस कार्य को यही करेंगे विष्णु भगवान। ये युवा हैं, ये लीलाधारी हैं, ये मायाधारी हैं, यही कर सकते हैं। अरे वो माया है तो ये मायापति हैं। नारायण विष्णु भगवान स्वयं मायापति हैं, ये सब कुछ करेंगे। और इसी ये देखिए विकास मोदनवाल जी फिर आ गए भैया। ये कमेटी इतना प्रबल है, पागल कमेटी, कि हमको तो ऐसा लग रहा है अगर हम कल परसों में होते ना, लेकिन पाचे पाचे मुद्रा देते हैं पागल हैं। नहीं पागल नहीं है, पागल कमेटी है, कमेटी है। पागल चलो कहिए ऋषिराज जी। ऋषिराज जी, हाँ बताइए मैं क्या करूं? अब आप जाइए, हाँ रक्षाबंधन का त्योहार है। अच्छा चलो चलो फिर बताएंगे। चलो चलिए ठीक है। खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। प्रभु बताइए क्या होगा? देवी, तुम जानती हो दिन पर दिन जलंधर का प्रकोप हम सब पर भारी पड़ रहा है। जानती हो तुम उसकी बहन हो, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। तुम जाओ और उससे यह पता करो कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। वैसे मैं जानता हूँ, परंतु तुम पूछ कर आओगी अत्युत्तम होगा। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। ओ मेरी बहना दीवानी है, फिर भी समझती है कि खुद से वो सयानी है। मेरी बहना दीवानी है, फिर भी समझती है कि खुद से वो सयानी है। मेरी बहना, ओ मेरी बहना दीवानी है, फिर भी समझती है कि खुद से वो सयानी है। मेरी बहना, ओ मेरा भैया, ओ मेरी बहना। बहना, जैसे उत्पत्ति हमारी हुई है और जैसे उत्पत्ति तुम्हारा हुआ है, इसलिए हम तुम्हारा भाई और तुम मेरी बहन हो। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए तुम मेरे पास आई हो। रक्षा करें भगवान तुम्हारी,
धेरे राखी, और जो कुछ सभी रब पे है बाकी। ये दुनिया आनी जानी है। भैया आप हर देवताओं से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यदि आपको कुछ हो गया, किसी ने आपकी मृत्यु कर दी, तो हमारा क्या होगा भैया? मुझे कुछ नहीं होगा बहना, जानती हो मुझे तुम्हारी भाभी को वरदान मिला हुआ है। जब तक तुम्हारी भाभी का सत्यता नष्ट नहीं होगा, तब तक इस संसार में मुझे कोई नहीं मार पाएगा, और ऐसा होगा भी नहीं कि कोई सत्यता नष्ट करे। ठीक है भैया। ये देखिए भैया, मुसहा ग्राम प्रधान सुपुत्र परसर श्रीवास्तव पागल कमेटी के प्रबंधक, इनके तरफ से 10 रुपया पुनः प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। वो कौन सा पता है, क्या आप बताएंगी? अवश्य स्वामी, उनकी पत्नी का ब्रह्मा जी की वरदान है कि जब तक उनकी सत्यता नष्ट नहीं होगी, तब तक आप लोग नशे दौर बैठ जाएं, और फिर आप लोग घर को प्रस्थान होइएगा। आप लोग बैठ जाएं, मात्र 10 मिनट। ठीक है देवी, मैं समझ गया तुम्हारी बातों को। अब मुझे कुछ छल करना ही पड़ेगा। अब मैंने जालंधर का भेष बना लिया है, और मैं चलता हूँ वृंदा के पास। अरे अरे वाह प्रभु, उनसे छल करूंगा। वाह प्रभु, वाह वाह प्रभु, ये आप ही हैं? मैं हूँ ना, मुझे लगता है आप जालंधर हैं। नहीं, आप ही हैं? मैं ऐसा रूप बना लिया हूँ। वाह भगवान, धन्य है प्रभु, धन्य है। आप जैसा लीलाधारी संसार में दूसरा कोई नहीं। अब मुझे चलना चाहिए। अब भगवान विष्णु अपना रूप जालंधर सा बना करके सती वृंदा के सत को भंग करने के लिए जा रहे हैं। वो दृश्य आप सबके समक्ष में है। बस आप लोग 10 मिनट बैठे रहिए भैया, बस इसके बाद लीला समाप्त होने वाली है। उस साल जीवन रहा, कोई कराएगा तो फिर होगा। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ, आपने जालंधर को जल से उत्पन्न किया था, तो उसकी मृत्यु आपके हाथ ही होगी। अब आप जाइए और जालंधर से संग्राम कीजिए, उसको समाप्त कीजिए। बहुत औदंडता कर रहा है, जाइए। ठीक है ईश्वर, आपके आज्ञा अनुसार मैं जाकर के जालंधर से युद्ध अवश्य करूंगा। युद्ध नहीं भोलेनाथ, उसको ही सब समाप्त ही कर दीजिए। वही होगा, मैं वही तो होगा। आपकी बात इसके मतलब छल हुआ है। इसके कहर टूट गया। वृंदा! वृंदा! ये तुम्हारे पास कौन है वृंदा? कौन है?
एक पति तो हमारे पास सोए हुए थे, लेकिन आप कौन है? बंदा अपने पति को नहीं पहचान नहीं हो। मैं तुम्हारा पति जालंधर हूँ, जालंधर। ए मुंडा, तुम्हारे साथ छल हुआ है। कौन है? तुम दूसरे मेरे पति का रूप धारण करके मेरे सत्य को भंग किया तुमने। तुम कौन हो? मैं तुम्हें साथ देती हूँ, तुम पत्थर हो जाओ। मैं तुझे शराब देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। मैं भी तुम्हें शराब देती हूँ कि तुम भी एक लकड़ी हो जाए। वो भी तुलसी का पौधा। नारायण व्यासी, नारायण नारायण, आनंद आया, पूरा आनंद आया। नारायण हे देवर्षि नारायण नारायण नारायण। नारायण। वृंदा ने कहा, क्या कहा? विष्णु भगवान को श्राप दिया कि जा करके पत्थर हो जाओ। जी। तो पत्थर तो अवश्य होना पड़ेगा, लेकिन वो शालिग्राम के नाम से पुकारे जाएंगे, पूजे जाएंगे। वो जो काले वाले पत्थर हाँ हाँ, संपुट में जो रखा पंडित जाता लोग है। रखते हैं। जी जी। हाँ, और ये जो लक्ष्मी जी कह रही है कि बन की लकड़ी हो जा, तो वृंदा बन की लकड़ी तो होगी, लेकिन तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होगी। सत्य कहते जब तक तुलसी का दल भगवान विष्णु के ऊपर, शालिग्राम के ऊपर चढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक वो अपवित्र रहेगा, और जब चढ़ जाएगा तभी उसकी सिद्धि होगी। 4 बज के 34 घड़ी और ठाकुर पर ठकुराई चढ़ी, तब वो शुद्ध होगा। नारायण नारायण विष्णु भगवान। हे देवर्षि, आपके लीला अनुसार ये सभी देवता आपके इशारे पर भागते दौड़ते रहे बेचारे, सबका दर्शन कर लिए। और सभी लोगों ने कर लिया। हाँ। ये दर्शन